यदि आज इस्तीफा दे जाते तो डिप्टी सीएम बनेगा हरियाणा का। यदि इस्तीफा नहीं देते मेंबर पंचायत भी नहीं बनेगा दुष्यंत चौटाला। ये आपकी वीडियो से मैं कह रहा हूँ, नोट कर लो, उन तक पहुँचा दो। जो रणजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला है, हमें इससे ये एतराज़ है, ये आज कह दें हम किसानों के नेता नहीं हैं, हम ये धरना उठा के ले जाएंगे। हमें पता भी इनके हाथ में कुछ नहीं है कि जो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, जो अमीर वर्ग की पार्टियाँ हैं, जिन्होंने सत्ता में रह गए, जहाँ सत्ता में आने के चांस है, वो लोग अपनी वोट की राजनीति करते हैं। आपने अभी बलवान पूनिया का नाम लिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पे किसानों ने लगातार धरना लगा रखा है। पिछले 2 दिनों से लगातार किसान धरने पे बैठे हुए हैं। उस जगह पे मौजूद हूं। एक बार मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किसान आंदोलन में, किसान धरने पे किस तरह की तस्वीरें हैं, कितनी संख्या में जो किसान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे खासे किसान यहाँ पे मौजूद हैं और दिन प्रतिदिन जो धरने पे किसानों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पे एक किसान नेता मनदीप नथवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत मैं आपको उनसे सुनवाने वाला हूँ, क्योंकि तमाम तरह के सवाल हैं जो आज तक शायद ही किसी ने किए हों। मनदीप जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि लगभग चर्चा ये चल रही है, किसान आंदोलन है, किसानों का धरना है, यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा, कि राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि जो योगेंद्र यादव हैं वो भी तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। विधायक बलवान पूनिया आए थे, वो भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, उनको माइक दे दिया गया, लेकिन लोकल नेताओं को माइक नहीं दिया जा रहा। तो इस पर आप क्या कुछ कहें? देखिए, जो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, जो अमीर वर्ग की पार्टियाँ हैं, जिन्होंने सत्ता में रह गए, जहाँ सत्ता में आने के चांस है, वो लोग अपनी वोट की राजनीति करते हैं। आपने अभी बलवान पूनिया का नाम लिया। बलवान पूनिया की पार्टी ना सत्ता में आने का कोई चांस, ना जोगिंदर यादव की पार्टी ने सत्ता के नज़दीक आई, ना कोई उनका विधायक, ना कोई उनका सरपंच, अभी कुछ नहीं है। राजनीति की बात है, राजनीति भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह ने बड़ी स्पष्टता से बात की थी, राजनीति तो हर आदमी को सीखनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं वोट की राजनीति, राजनीति का अर्थ वोट नहीं है। राजनीति का अर्थ ये देश की व्यवस्था राजनीति चला रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम राजनीति के विरोधी नहीं हैं, हम इन पार्टियों की नीतियों के विरोधी हैं जो सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं और वोट लेने के बाद जिनका मकसद माल कमाना है और जनता से वोट तक की उनकी साझेदारी है, इससे ऊपर कुछ नहीं। मतलब जोगिंदर यादव की पार्टी है, आपने क्या, हम मानते हैं उसकी पार्टी है, मगर उसने स्टेज से कोई वोट की बात करी? कभी ये क्या अभी मेरे को वोट दे दो? मतलब जो लोग स्टेज पे आके वोट मांगेंगे, ये इशारा करेंगे कि मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, वो खतरनाक है। इसलिए हम जो मेहनतकश लोग हैं, राजनीति से परहेज नहीं है। ये सारे लोग वोट देते किसी न किसी को। राजनीति गरीब मजदूर और किसान के पक्ष की जो राजनीति है, उसके हम महत्व हैं। यानी कि जो आपके मंच पे आकर के राजनीतिक बातें करेगा कि मुझे वोट दो या हमारी पार्टी ये करेगी वो करेगी, उनको बोलने की मनाही है। जो किसान के हित की बात करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उसको कोई मनाही नहीं। देखो, नहीं, किसी पार्टी जो राज कर चुकी है, यहाँ राज के नज़दीक है, उनको नहीं बोलने, क्योंकि वो तो मौका मलूट के पास था, वो करते किसानों मजदूरों की बात, उन्होंने तो करे नहीं। 75 साल कांग्रेस ने राज कराया, बीजेपी कर रही है, ये नेलो ने कराया, इनको कैसे मौका दें, इन पर कैसे विश्वास करें? अभी जो सत्ता में आया ही नहीं है, हाँ, वोट की बात नहीं करने देंगे स्टेज से, उनको भी नहीं करने देंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। यदि वो वोट की बात करेंगे तो उनसे माइक छीन लिया जाएगा। ठीक है। एक सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से इस्तीफे की मांग आप लगातार कर रहे हो, तो भाजपा के जितने भी विधायक हैं, क्योंकि वो भी सत्ता में हैं, इस कानून के लगभग पक्ष में हमें दिखाई दिया, चाहे सांसद की बात करें, लोकसभा में बिल पारित हुआ है, तो क्या आने वाले समय में लोकसभा सदस्य जो हैं, सांसद हैं, या भाजपा के विधायक हैं या जेजेपी के विधायक हैं, उनके आवाज़ का भी घेराव किया जाएगा या केवल मात्र यहाँ तक सीमित रहेगा? देखिए, जो रणजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला है, हमें इससे ये एतराज़ है, ये आज कह दें हम किसानों के नेता नहीं हैं, हम ये धरना उठा के ले जाएंगे। हमें पता भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, जिस बात के हम ये नहीं है हम अनजान हैं, मगर ये कहते हैं हम किसानों के मसीह हैं। ये बात लोगों किसान से वोट लेके आए हैं, 5100 की पेंशन की बात करके आए दुष्यंत, कर्ज माफ़ी की बात करके वोट लिए हैं, खट्टर को गाड़ी दे के वोट ली है।
और खट्टर के अब गीत गाना, ये कहाँ की नैतिकता है। और मैं तनु जो कह रहा, जो अगली बात कहूँगा, अगर आपने कहा भी जो बीजेपी के विधायक, हमने तो फैसला कर लिया पूरे हरियाणा में, जो चाहे कांग्रेस का विधायक है, चाहे कांग्रेस का नेता है, चाहे नैलो का नेता है, जो इन काले कानूनों का पक्षधर है, उसका सभी का डटवा विरोध करेंगे, गांव में नहीं आने देंगे। ये फैसला है हमारा, क्योंकि ये काले कानून हमारी रोजी रोटी से को तबाह कर देंगे। इसलिए हमने ये निशानदेही नहीं करी, कोई भी नेता हो जो उसके गीत गाएगा उसका विरोध करेंगे। तो यानी कि अब अगर विधायकों की बात करें तो क्या सांसद जो हैं, सुनीता दुग्गल हैं या हरियाणा के 10 सांसद हैं, उनकी आवाज़ का भी घेराव क्या आने वाले समय में किया जा सकता है? देखिए, अभी सीजन का टाइम है, अभी लोग बड़े व्यस्त हैं। ये आंदोलन ऐसा बनेगा, खट्टर सरकार जा रही है, खट्टर के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी इससे संतुष्ट नहीं है। वो गौतम को आप देखा होगा, रोज़ बोलता है इनके खिलाफ, और ये सरकार बहुत जल्दी जाएगी। मगर ये है अभी जो कांग्रेस है वो भी निकम्मी है, हम उसको भी ठीक नहीं मान रहे। मगर अब जो मौके का जो काला सांप हमारे को डस रहा है, उसको गद्दी से उतारने की लड़ाई है। अगली लड़ाई फिर भी हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। ये नहीं जो किसानों के विरोध में खड़ेगा हम उसका डटमा विरोध करेंगे। सर, अभी आपने स्टेज के माध्यम से आप संबोधित कर रहे थे, सर जोड़ने की बात कर रहे थे, युवा साथियों से एक अपील की थी कि जितना जोश है वो गांव-गांव में जाकर के दिखाएं और ज़्यादा किसानों को यहां पे लेकर के आएं। तो जब मान लो आपका जो ये आंदोलन है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पे आने लगते हैं, तो आगे की रणनीति की आपने बात कही, तो आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है जिससे कि सरकार को मजबूरन आपकी मांगें माननी? देखिए, ये हमारी हाजिरी पे डिपेंड करेगा। जिस दिन हाजिरी बढ़ी उस दिन सरसा जिला सील कर लेंगे। हम विवाद नहीं चाहते। प्रशासन अब आज भी मान लो विवाद जा रहा है, फतेहाबाद प्रशासन ने कल किसानों को रोका, रोड जाम करना पड़ा। आज भी उनकी पैनी नगर, आज भी यहाँ छोड़ रहे हैं बंदे, इस धरने को कैसे ख़राब किया जाए। लग रहा है मान लो सारी जो अफसरशाही है ऊपर ही लॉबियों लगी हुई है, हमें पता है, हम उनके मन से पूरे नहीं होने देंगे। हमने तो क्या भी किसने वहाँ मान लो गलत काम किया, कौन लोग थे, जांच करके पर्चा कर दो, जो हमारे लोग उनको पकड़ दो। हमने तो ऐलान कर रखा था, अभी हमने तो कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने तो इसको पड़ाव को चलाना है। हम किसी दंगा करने के पक्ष में नहीं है। हाँ, यदि हमारे आदमी ने दंगा कर दिया वो गलत कर दिया, हम तो उसके लिए कह रहे हैं, हम उसकी पक्ष नहीं लेंगे। आज भी कह रहे हैं कानून में रह के लड़ना हम चाहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, हम भगत सिंह की विचार को मानने वाले लोग हैं, मगर उन्होंने लोगों को असंयोग आंदोलन चला के इकट्ठा होना सिखाया। सिर जोड़ के बैठे, अन्ना हजारे बैठा था दिल्ली के अंदर, आज चाहे अन्ना हजारा बीजेपी का एजेंट था, मतलब उसने कांग्रेस की नींव ला दी। बैठे तो वैसे बैठे थे, तो तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई रोड जाम नहीं था। आज ये धरना, इनको इनकी नींद नहीं आ रही, इनको उनसे पूछ के देखो, वो दाएं बाएं तरीके से लालच देने का भी यत्न कर रहे हैं। सब प्रयास करेंगे, मगर अब वास्ता किन लोगों से पड़ा है, हम तो लड़ेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। हमने कह दिया, किसान या कुर्सी एक चुन लो, कह दो भी हम तो कुर्सी चाहिए, उठा के ले जाएंगे हम। एक सर आखिरी सवाल करूंगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, सीएम सिटी करनाल है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या सिरसा में एक धरना लगाने से आपको लगता है कि आंदोलन को कामयाबी मिलेगी, बजाय इसके कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर किसान अपने नेतृत्व में धरना लगाए, सीएम सिटी के अंदर धरना लगे, और इसके साथ साथ फतेहाबाद में, हिसार में, रोहतक में, भिवानी में, जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में अलग अलग धरना लगाने से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी? देखिए, एक बार हमने इनका मुखौटा उतारना है। जब हमारे लोगों को ये फिट बैठ गया भी ये हमारे साथ नहीं है, वो भी काम करेंगे, उन विधायकों का भी गिराव करेंगे। विधायक गांव में नहीं आने दे रहे हम, ऐलान करके गांव, हमारे गांव में मत आओ, और लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है। अभी सीजन टपने तो थोड़ा सा, गेहूँ की अभी तो धान नहीं बिक रहा। मंडियों के अंदर 10 क्विंटल का मैसेज आ रहा है, 10 क्विंटल ले आओ, 5 क्विंटल ले आओ। ये तो अभी तो बहुत कुछ होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी बढ़ने जा रही है। पराली के मसले पे किसानों को प्रताड़ित करने का काम सरकार करेगी, मशीन कोई दे नहीं रही, और हम पराली के पक्ष, आग लगाने के पक्षधर नहीं हैं, मशीन नहीं दे रही। फतेहाबाद के एसपी ने बयान दे रखा है, पर्चे बनाएंगे, मतलब ये अपराधी, किसान ही अपराधी बना रखे हैं। इसलिए ये लड़ाई बनती नज़र आ रही है, लोग अपने आप संगठित होते नज़र आ रहे हैं। जैसे चाचा अजीत सिंह ने एक लहर चलाई थी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, आप झंडा देखोगे चाचा अजीत सिंह की फ़ोटो है, ऊपर वो नारा भी लिखा हुआ है हमारा। वैसी लहर दोबारा चलती नज़र आ रही है।
पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, लुट लिया माल तेरा लुट लिया माल होए। आज वही लहर दोबारा देश में शुरू हो चुकी है। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। आज पंजाब के 31 संगठनों ने हमें गिरफ्तार तो कर लिया सरकार ने, वो डरती ने छोड़ भी दिया। आज 2 घंटे पंजाब बंद रहा, 12 से 2 बजे तक पंजाब के संगठनों ने हमारे पक्ष में 2 घंटे पंजाब बंद करा। और यदि हमें अंदर ले जाते तो ये लड़ाई और ज़्यादा तिखी हो जाती थी। हम चाहते थे भी हमें जेल में लेके जाए, मगर सरकार को मजबूरन हमें छोड़ना पड़ा। और सरकार ने वो धाराएँ हमारे पे लगा दी अंदर ले जाके, भी आपने तोड़ फोड़ की है जी, आपने जी पता नहीं कौन कौन सी धाराएँ लगा दी। क्योंकि अंग्रेज़ राज की तरह है, हिटलरशाही नीतियों को फॉलो कर रही है ये सरकार, और वैसे ही हमें दबाना चाहती थी। मगर ये किसान ने सरकार के मुंह पर बहुत ज़ोरदार चपेट मारी है, और एक लड़ाई हम जीती है, ये भी लड़ाई हम जीतेंगे। ये सर सवाल ये था कि क्या आने वाले समय में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये धरने का विस्तार किया जाएगा, या यहीं पे इस धरने को बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया? हरियाणा बंद किया जाएगा, बहुत कुछ होगा इसके लिए। ये तो इनके, मैं भी कह कहूँ, इसका मुखौटा उतारने के लिए धरना है। किसान मसीहों का मुखौटा उतर जाए, लोग समझ जाए ये हमारे नहीं हैं, और उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन करेंगे। यानी कि अभी जो आंदोलन आपका है ये दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह के खिलाफ धरना है, सरकार के खिलाफ धरना नहीं है। जब सरकार के खिलाफ होगा तब आप पूरे प्रदेश के अंदर धरना नहीं, ये उसी सरकार को तोड़ने की कड़ी में धरना। सरकार के तो खिलाफ है, ये उस सरकार के पक्ष में खड़े हैं जो कानून खेती के खिलाफ कानून लेके आए। यदि ये समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार कमज़ोर पड़ती है, और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। ये धरना सरकार के खिलाफ ही है, ये सरकार का पार्ट हिस्सा है। इनको हम कह रहे हैं या तो हमारे साथ आ जाओ, या हमारे साथ नहीं आए तो कुर्सी एक्सेप्ट कर लो, हम कुर्सी से प्यार है, हम छोड़ देंगे यहाँ धरना। हमारे को क्या, यानी कि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आपको चाहिए कि किसान चाहिए या किसान चाहिए, कुर्सी चाहिए। अगर कुर्सी चाहिए वो कह देते हैं तो किसान अपना धरना उठा लेंगे। अगर किसान चाहिए तो वो यहाँ पे आकर के किसानों का समर्थन में बैठे और सरकार से इस्तीफा दें। बिल्कुल, यदि आज इस्तीफा दे जाते तो डिप्टी सीएम बनेगा हरियाणा का। यदि इस्तीफा नहीं देते, मेंबर पंचायत भी नहीं बनेगा दुष्यंत चौटाला। ये आपकी वीडियो से मैं कह रहा हूँ, नोट कर लो, उन तक पहुँचा दो। मेंबर पंचायत नहीं लोग बनने देंगे, क्योंकि ये जो जनता के साथ खड़ेगा, जनता उसके साथ है। चलिए, शुक्रिया सर। एक यहाँ पे बैनर और इन किसानों ने ले रखा है, जिथे जाओ लीडर के रांगे जालम सरकार दे छितर फेरांगे। रोश इस तरह से पंजाबी में लिख रखा है। शायद कुछ साथियों को पंजाबी पढ़नी ना आए तो उनको पढ़ के मैंने बता दिया है किस तरह की हालात है। अब अगर यहाँ पे मैंने किसान नेता से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो धरना है ये स्पेशल दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला जी के खिलाफ है, क्योंकि वो एक सरकार का हिस्सा है। इसके साथ साथ ये सरकार के खिलाफ भी है। अगर सरकार से वो इस्तीफा वापस ले लेते हैं तो सरकार गिरती है, और सरकार गिरती है तो किसानों का आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे में उन्होंने साफ किया है कि जब किसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो सिरसा को सील करने की बात भी कही है, हरियाणा को सील करने की बात भी किसान नेताओं के द्वारा कही गई है। लेकिन अगर बात करूं तो यहाँ पे सीधा सीधा दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह से जवाब मांगने के लिए सिरसा में इस धरने को लगा रखा है कि वो किसान या कुर्सी में से एक को चुने, और लिखित में या मौखिक तौर पर आकर के उनको ये बात बोले कि वो किसानों के साथ हैं या कुर्सी उनको ज़्यादा प्यारी है। अगर कुर्सी वो कह देते हैं कि कुर्सी उनको प्यारी है तो किसान जो है जिस दिन उनका बयान आएगा उसी समय से ही अपना धरना उठा करके अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। यानी कि अब इसके साथ साथ अगर बात करूं तो किसानों के साथ होने की वो बात कहेंगे तो किसानों के साथ उनको आना पड़ेगा और इस मौजूदा सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा, किसानों का साथ देना पड़ेगा। अब ये जो धरना सिरसा के अंदर लगा हुआ है, हरियाणा स्तर का ये धरना बनने जा रहा है, इसका सीधा सीधा जिम्मेवार अगर मैं मानूं तो दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कहा जा सकता है, क्योंकि उनके एक जवाब के कारण ये किसान यहाँ पे लगातार डट के खड़े हुए हैं। अब अगर राजनीति की बात करूँ तो कुछ एक का कहना है, चर्चा चल रही है कि धरने पे राजनीतिक लोगों को नहीं बोलने दिया जाता, और योगेंद्र यादव और बलवान पूनिया जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए थे। तो साफ तौर पे किसान नेताओं ने साफ किया है कि उन राजनीतिक पार्टियों को नहीं आने दिया जाएगा जो सत्ता में रह चुकी हैं या फिर आने वाले समय में सत्ता के करीब हैं। यानी कि कांग्रेस और इनेलो दो ही पार्टियाँ लगभग यहाँ पे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे, तो दो पार्टियों के नेताओं को
को नहीं यहाँ पे आने दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि दूसरी कोई पार्टियां ना तो सत्ता में रही हैं और ना ही सत्ता के नज़दीक हैं, उन पार्टियों के नेताओं को यहाँ पे आकर के बोलने की छूट है, बशर्ते कि वो राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करेंगे। खैर, आने वाले समय में क्या दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह अपना बयान देते हैं, कोई स्पष्टीकरण देते हैं, या फिर किसान ऐसे ही निरंतर आंदोलन और यहाँ पे धरने को लगातार जारी रखने को मजबूर होते हैं, ये उन दोनों नेताओं पे निर्भर करता है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।